विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका तीसरा भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? HCF इंटू LCM, HCF माइनस LCM या HCF इंटू LCM या HCF डिवाइड LCM। तो आपको एक फार्मूला याद आ गया होगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM इंटू HCF। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, या इसको HCF इंटू LCM भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? LCM इंटू HCF होता है, या HCF इंटू LCM, दोनों एक ही बात है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? 0, -1, 1 या 2। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 से शुरू होती है, अगली प्राकृतिक संख्या 2, अगली 3, अगली प्राकृतिक संख्या 4, 5, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। हमें पूछा है निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? ऐसा युग्म छांटना है जो सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसका HCF, दोनों संख्याओं का HCF कितना आना चाहिए? 1। ऐसा युग्म अपने को छांटना। तो 14 और 35, इनका HCF अगर निकालेंगे तो HCF कितना आएगा? 7 आएगा। इनका HCF निकालेंगे 18 और 25 का, तो इनका HCF कितना आएगा? ये आ जाएगा इसका 1। 13 और 52 का निकालेंगे HCF, तो ये कितना आएगा? 13 चौक 52, इसका HCF 13 हो जाएगा। 21 और 84 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF हो जाएगा 21। तो कौन सा अभाज्य गुणनखंड, कौन सा अभाज्य युग्म है जिसका HCF 1 आ रहा है? तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या जब भी आ जाए तो अपने को घबराना नहीं है। यौगिक संख्या का मतलब ही होता है भाज्य संख्या। यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी कहा जाता है। और एक और शब्द पूछा जाता है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, तो रूढ़ संख्या मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं। 21 क्या भाज्य संख्या है? तो 21 में 3 का भी भाग चला जाता है, 7 का भी भाग चला जाएगा, अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी यौगिक संख्या हो जाएगी या भाज्य संख्या हो जाएगी। 11 में किसी भी संख्या का 11 और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक, 41 में भी 41 और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, ये भी आपकी अभाज्य संख्या। 31 में भी यही कंडीशन, 31 और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो जो अभाज्य संख्या होती है उन्हें ही हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक, कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, संख्याएं 12, 15 और 21 का मस मतलब HCF क्या होगा? राइट, कैसे निकालेंगे? हमें 3 संख्या दे रखी है, 12, 15 और 21। सबसे पहले हम दो संख्याओं को लेंगे, इन दोनों संख्याओं को लेंगे। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 15 दिख रही है, तो 15 में 12 का भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितना शेष बच जाएगा? 3 शेष बच जाएगा। फिर से भाग देंगे, अब 12 का 3 में देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, तो 3 चौक 12। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो इसका क्या आया? HCF आया, उसमें अपन बड़ी संख्या फिर 21 है, 21 में 3 का भाग देंगे, तो 3 7 21, तो कैंसिल हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। HCF यहाँ क्या आ जाएगा अपना? 3 कहाँ है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। इसमें m जहाँ है वहाँ पर 1 रख के देखते हैं, तो 1 + 2, ये कितना आ गया? 3। हमें तो सम संख्या चाहिए था, ये तो विषम संख्या है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है।
अब इसकी जगह 1 रखेंगे तो 2 गुणित 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये भी क्या आ गई, विषम संख्या आ गई। यहाँ रख के देखते हैं, 2 एकम 2, तो 2 गुणित 1 बराबर 2, ये सम संख्या है। एक और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 2 गुणित 1 माइनस 1, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये 3 ये भी विषम है, 3 ये भी विषम है, और ये 1 ये भी क्या है, विषम है। हमसे पूछा था किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका मस 17 है, तो उनका लस क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला याद हो गया होगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 8670 बराबर एलसीएम अपने को निकालना है, एचसीएफ हमें दे रखा है 17, तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 8670 डिवाइड बाय 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, 1 बचा, 17 एकम 17 और 0, तो 510 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना निकल के आया, 510। 510 ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 96 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो जो अभाज्य गुणनखंड आए उनको लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और एक बार कितना है, 3 है, तो इसको 2 5 बार है तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और 3 एक बार है तो 3, तो 2 की घात 3 2 की घात 5 गुणित 3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर, इससे क्या निकाला जाता है, तो इससे निकाला जाता है HCF या महत्तम समापवर्तक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 1.50 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 15/10, 150/10, 65/50 या 3/2। तो 1.50 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए ये दशमलव यहाँ पर है, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगी यहाँ पर, राइट। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो कितना आया ये 3/2। तो 1.50 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 3/2 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11, इसको समझिए ध्यान से। 0.3 और 3 के ऊपर बार है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसको पहले समझिए। देखिए 3 लिखा, जो संख्या है उसको ऐसा कैसा लिखना है। अब इसके ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है तो इसके बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको सरल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा कैसे क्वेश्चन है, 0.6 के ऊपर बार है तो 6, और जिस संख्या के ऊपर बार है एक संख्या के ऊपर बार है तो बटे में कितना 9 आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। 2/3 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2/3 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13।
अब इसको ध्यान से समझना, 0.32 और ये बार किसके ऊपर है, केवल 2 के ऊपर है। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे हम, कितनी है 32। 32 में जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बटे जिस संख्या के ऊपर बार है, मतलब एक संख्या कितनी है, एक संख्या के ऊपर बार है मतलब 1 9 आ जाएगा, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0 आ जाएगी। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो 32 में से 3 गया तो आ जाएगा 29, और बटे में कितना हो जाएगा 90। तो 29/90 ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, 0.233 और 3 के ऊपर बार है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। कैसे करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसको लिख लीजिए। पहले 233 है तो 233 लिख लिया। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो इस 2 के ऊपर बार नहीं है तो इस 2 को क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लिख लीजिए। 2 संख्या के ऊपर बार है इसलिए 2 9 लिख दिए। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा लीजिए। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक संख्या 0 यहाँ लग जाएगा। बस इसको सरल कर लीजिए। तो 233 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 231, और बटे में कितना है 990। तो 231 बटे 990 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या समझ में बात, चलिए आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15, 0 या 0 कौन सी संख्या है। तो 0 जो है वो परिमेय संख्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 81/36 का सरलतम रूप क्या होगा। 81/36 का सरलतम रूप क्या होगा, इसको सरल करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 से काटेंगे या 9 से काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, 2 बचे 7 या 21। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और कट रहा है क्या ये, तो ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 नम 27 और 3 चौक 12। तो 9/4 इसका सरलतम रूप आ गया। तो 9/4 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगला ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रखा है, 91 91/52, इसको सरल करना है। तो ये कितना से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 7 91 और 13 चौक 52। तो 7/4 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये इसको ऐसा लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 के ऊपर 0 प्लस 2 के ऊपर 0, इसका मान क्या होगा। ठीक है, 0 2 1 या 4। तो हमें 8वीं में घातांक के नियम में ऐसा सूत्र पढ़ा होगा आपने कि 1 के ऊपर घात 0 तो इसका मान होता है 1। किसी भी संख्या की पावर में 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 3 के ऊपर घात में कितना है 0 प्लस 5 के ऊपर कितना है 0 प्लस 3, इसका मान क्या होगा। तो इसका पावर 0 है तो 1, इसका भी घात 0 है तो 1 प्लस 3, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, ऑप्शन सी 5 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कौन सी होगी, देखते हैं। 4, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो ये तो हो गई आपकी परिमेय संख्या। 1/√5, तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये कौन सी संख्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और 1/√4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने टॉप
20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।